हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 आनंद में गणित के पाठ 4 कहानी परछाइयों से पढ़ेंगे। यहाँ हमारे सामने दो चित्र दिखाई दे रहा है। एक है रावण का चित्र और दूसरा भगवान श्री राम का चित्र। तो यहाँ पर साथ में दो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बच्चा कह रहा है बहुत खूब, ये परछाइयाँ बहुत अद्भुत हैं। तो वो परछाइयों को देखकर कह रहा है कि परछाइयाँ बहुत अद्भुत हैं। और फिर ये बच्ची कह रही है ये परछाइयाँ कैसे बन रही हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि सामने जो चित्र में परछाइयाँ हैं वे कैसे बन रही हैं। अब आगे चलते हैं। नकुल के गांव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे तोगलू गुम्बेयत छाया नाटक के नाम से जाना जाता है। ये सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। तो बच्चों, ये जो बच्चा है इसका नाम है नकुल है और उसके गांव में ये सामने नाटक हो रहा है जो कि परछाइयों के द्वारा दिखाया जाता है, परछाइयों के माध्यम से दिखाया जाता है। और इस नाटक को कहते हैं तोगलू गुम्बेयत। परछाइयों का जो नाटक होता है उसे कहते हैं तोगलू गुम्बेयत। और सारे बच्चे ये नाटक देखकर बहुत खुश और अचंभित हो रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है उन्हें। उन्होंने भी परछाइयाँ बनाने की सोची और वो लोग भी परछाइयाँ बनाने की सोच रहे थे। वे सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाइयाँ दीवार पर बनाने का प्रयास करने लगे। आप भी कुछ परछाइयाँ बनाने का प्रयास कीजिए। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो बच्चों, ये दोनों बच्चे अपने हाथ की उंगलियों से कुछ परछाइयाँ बना रहे हैं। आप भी इस तरह की परछाइयाँ बना सकते हैं। देखिए, हाथ को इस तरह से रख कर बच्चों ने रखा है। तो यहाँ कुत्ते का चित्र, कुत्ते की परछाई दिखाई दे रही है और उसके बगल में पक्षी की परछाई दिखाई दे रही है। उसके नीचे हिरण की परछाई दिखाई रही है और हिरण बारहसिंगा कह सकते हैं और उसके बगल में खरगोश की परछाई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। बच्चों को विभिन्न जानवरों की परछाई एवं उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय करने के लिए प्रेरित करिए। ये आपकी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका आपको परछाइयों का अभिनय करने के लिए और आवाज़ निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करें। क्या आपने अपने या किसी पेड़, कुत्ते, गाय या किसी अन्य जानवर की परछाई देखी है? तो बच्चों, आपने किसी भी चीज़ की, जैसे पेड़ हो, गाय हो या अपनी परछाई देखी है? तो मुझे लगता है सभी ने देखी होगी। तो इसका उत्तर होगा हाँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें परछाइयाँ कब दिखाई देती हैं? अच्छा, आपने पेड़, कुत्ते, गाय, किसी भी जानवर की परछाई देखी है? पहला प्रश्न है। तो आपको परछाई कब दिखाई देती है बच्चों? तो जब रोशनी के बीच कोई वस्तु आ जाती है तब परछाई दिखाई देती है। इसका उत्तर ये होगा, कब परछाई दिखाई देती है? जब रोशनी के बीच कोई वस्तु आ जाती है तब परछाई दिखाई देती हैं। या जब हम प्रकाश में हो, जब कहीं रोशनी हो तब परछाई बनती है। अंधेरे में परछाई नहीं बन सकती है। ठीक बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश हो तब भी परछाई बनती है, या बल्ब की रोशनी हो तब भी परछाई बनती है। तो कह सकते हैं जब प्रकाश हो तब परछाइयाँ बनती हैं। अब ग प्रश्न पर चलते हैं। कोई परछाई कब गायब हो जाती है बच्चों? तो अंधेरे में परछाई गायब हो जाती है। इसका मतलब है जब रोशनी ना हो तो परछाई नहीं बनेगी और रोशनी में परछाई बनेगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। परछाई का खेल। देखिए, आपके सामने बहुत सारे चित्र बने हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, जैसे घन, शंकु, बेलनाकार और वृत्त। ठीक है बच्चों, बेलन के आकार जैसे आकृति है ये। अब यहाँ पे टॉर्च से रोशनी डाली जा रही है। कहीं पीछे से रोशनी है, कहीं किनारे से है और कहीं ऊपर से रोशनी है। अलग अलग जगहों से रोशनी डाली जा रही है। ठीक है बच्चों, अब घन पर जब रोशनी डाली जा रही है तो उसकी परछाई वर्ग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। वर्ग जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखें, यहाँ शंकु पर रोशनी डाली जा रही है आगे की तरफ से। तो आगे से रोशनी डाली जा रही है तो उसके पीछे त्रिभुज का शेप बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब बेलन जैसी कोई वस्तु है उस पर परछाई डाली जा रही है तो इसमें बेलनाकार आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए ऊपर गोलाई में है, यहाँ पर गोल से आ रहा है, उसकी सेम उसी तरह की आकृति आ रही है। अब देखिए, गोला है, गोले के ऊपर से रोशनी डाली जा रही है तो नीचे भी उसी तरह की परछाई हमें दिखाई दे रही है। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यह क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए
उन वस्तुओं के नाम लिखे जिनकी परछाई आप देख रहे हैं। तो बच्चों, आपको भी अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर रोशनी डालकर देखिए कि उससे कौन सी आकृति बन रही है, और आप बताइए कि कैसी वस्तु वो दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन? हाँ, तो बच्चों, आपने ऊपर चित्र में देख रहे हैं कि टॉर्च की रोशनी, चाहे आप कोई आगे से डाला जा रहा है कहीं पर, कहीं पीछे से डाला जा रहा है, कहीं ऊपर से डाला जा रहा है, तो जैसे जैसे आप दिशा बदलेंगे उस आकार की आकृति जो भी चीज़ बनेगा वो बदलती जाएगी। मतलब कि टॉर्च की रोशनी की दिशा से आकृति बदल जाएगी। इसमें भी प्रश्न में यही दिया है, क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है? तो हाँ, अब इधर से डालिए उधर से डालिए, उसके आकार में परिवर्तन होगा। कभी आकृति छोटी दिखाई देगी, कभी बड़ी दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन के समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है, तो कब सबसे छोटी दिखाई देती है? तो हमें दोपहर में अपनी परछाई छोटी दिखाई देती है। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है? तो बच्चों, सुबह और शाम हमें अपनी परछाई लंबी दिखाई देती है। देखिए चित्र में भी यही दिखाया गया है। चलिए देखते हैं चित्र। बच्चों, सुबह के समय चित्र में दिखाया गया है लंबी परछाई बन रही है। फिर अब शाम पर चलते हैं। शाम में भी लंबी परछाई है, लेकिन जब सूरज एकदम सूर्य जो है दोपहर में हमारे सर के ऊपर होता है, इस पेड़ के देखिए एकदम ऊपर है, तो परछाई छोटी बन रही है। तो बच्चों, इसीलिए प्रश्न में दिया गया है कि छोटी परछाई कब बनती है, तो आप लिखेंगे दोपहर में, और बड़ी परछाई कब बनती है? सुबह और शाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अनुरेखण ट्रेस करें। अपने आसपास की वस्तुओं जैसे रबड़, पत्ती, दिया सलाई, माचिस की डिबिया, सिक्के, बोतल का ढक्कन, शार्पनर, गेंद आदि को कागज़ पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए। बच्चों, आपके सामने किताब में एक माचिस की डिबिया रखी गई है, उसके चारों ओर आपको लाइन खींचना है। लेकिन यहाँ पे चित्र में आपको ये चारों ओर का लाइन नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये फ़ोटो है। आप माचिस की डिबिया रखिए और उसके चारों ओर आप लाइन खींचिए। फिर उसके बाद आप बोतल का ढक्कन रखिए, उसके चारों ओर लाइन बनाइए। तो बच्चों, यहाँ बोतल के ढक्कन में भी ये फ़ोटो है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद रख के उसके चारों ओर घेरा बना लीजिए। अब आप सिक्का रखिए, सिक्के के चारों ओर लाइन खींचिए। लाइन तो खिंचाएगा नहीं, घेरा बनाइए आप। और इसके बाद पत्ती रखकर उसके भी चारों ओर घेरा बनाइए। पत्ती में देखिए आपको आसानी से समझ में आ जा रहा है। ठीक है, अब शार्पनर रख के उसके चारों ओर घेरा बनाइए। ठीक है, बनाइए। तो इसमें शार्पनर रखेंगे तो आयत का शेप आएगा, आयत का आकार आएगा। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। घेरे के बाद आपको कौन सी आकृतियाँ दिख रही हैं, उनका चित्र बनाइए। बच्चों देखिए, ऊपर माचिस की डिब्बी रखकर आपने चारों ओर घेरा बनाया, चारों ओर लाइन को ट्रेस किया। तो देखिए जो लाइन बना है वो है आयत। जो लाइन बने यहाँ पर वो आयत है। शार्पनर को रख के भी आपने ट्रेस किया है, तो शार्पनर रखने पर भी आयत बना है। और इसके बाद गोले के बोतल के ढक्कन को रखकर आपने चारों ओर घेरा बनाया है, तो गोल आकृति बनी है जिसे वृत्त कहते हैं। सिक्के से भी वृत्त बना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह पत्ती, जिस आकार की पत्ती रखेंगे वही आकार आपका ट्रेस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान ट्रेस वाली वस्तुओं को लिखिए। ठीक है बच्चों, कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं? तो ढक्कन से कौन कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं? जैसे सिक्का है, सिक्के में भी गोल सिक्का रखेंगे उससे भी वृत्त बनेगा। चूड़ी रखेंगे उससे भी वृत्त बनेगा। अगर आपने अपने रसोई में कटोरी देखी होगी, कटोरी रख के भी बनाइए, चारों ओर ट्रेस करिए, तो उससे भी वृत्त बनेगा, गोला बनेगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। कौन सी वस्तुएं रबड़ जैसे घेरे वाली होती हैं? बच्चों, रबड़ का जो आकार होता है वो आयत होता है। ठीक है, अब जैसे आपने शार्पनर रखा, शार्पनर भी आयत है, माचिस की डिबिया भी आयत है। आपके घर आप मोबाइल से बहुत गेम खेलते होंगे, मोबाइल भी आयत के आकार का है। ठीक है बच्चों, लुका छिपी, वृत्त और आयत लुका छिपी खेल रहे हैं, आयत वृत्त से छिप रहा है। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसमें वृत्त पीले रंग का है और आयत नीले रंग का है। ठीक है, वृत्त 1 2 3 10 यानी 1 से 10 तक गिनती गिन रहा है छिपने के लिए, और ये आयत जो है ये कह रहा है मैं कहाँ छिपूँ, अरे जूते का डिब्बा।
तो कह रहा है मैं कहाँ छुपूँ, उसको जूते का डिब्बा दिख जाता है। चलिए अब वृत्त कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तो वो आ रहा हूँ इसलिए कह रहा है कि वो उसको ढूंढना है उसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूँ, मैं इसके पीछे छिपूंगा। आयत सोच रहा है कि मैं तो जूते के डिब्बे जैसा दिखता हूँ, इसलिए मैं इसके पीछे छिपूंगा। ठीक है। वृत्त कह रहा है आप कहाँ हैं, क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? तो वृत्त उससे कह रहा है कि आप फोटो फ्रेम के पीछे छुपे हैं, क्योंकि फोटो फ्रेम भी आयत है, तो इसलिए वो सोच रहा है कहीं वो फोटो फ्रेम के पीछे तो नहीं छिपा है। चलिए आगे वाले पेज पर चलते हैं इसके। क्या आप टीवी के पीछे हैं? अब वो पूछ रहा है क्या आप टीवी के पीछे छिपे हुए हैं, क्योंकि टीवी का भी आकार आयत जैसा है। ठीक। अब वृत्त कह रहा है मैंने आपको पकड़ लिया है, आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। वृत्त कह रहा है मैंने आपको पकड़ लिया है, आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं, क्योंकि जूते का डिब्बा भी आयत जैसा है, तो वो उसको ढूंढ लेता है। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब मेरी बारी। 1 2 3 4 5 6 ये आयत गिन रहा है, क्योंकि वृत्त ने उसे आयत को ढूंढ लिया। अब वृत्त ने आयत को ढूंढ लिया, तो अब आयत की बारी है। ठीक। चलिए मैं कहाँ छिपूँ, वृत्त सोच रहा है। ठीक। दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, त्रिकोण है रेड कलर का और वर्ग है हरे रंग का। ठीक है। ये दोनों आ गए इन लोग के साथ खेलने के लिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब वे सभी एक साथ खेल रहे हैं, चारों वृत्त, आयत, त्रिभुज और वर्ग। ठीक है बच्चों। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है। वृत्त सिर्फ छिप सकता है घड़ी में, गेंद में और किस किस में, संतरे में और टेबल में। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न, आयत छिप सकता है जूते के डिब्बे में, फोटो फ्रेम में, टीवी में, स्पीकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन त्रिकोण और वर्ग उलझन में है और वे सोचते हैं कि कहाँ छिपना है। उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाए जहाँ वे छिप सकें। तो बच्चों त्रिकोण छिप सकता है समोसे में और जन्मदिन की कैप में। पीछे जन्मदिन का कैप है, यहाँ आप लिख लीजिए जन्मदिन की टोपी। वर्ग छिप सकता है पासे में और छोटे अलमीरा में। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरी में रंग भरो। आपको दरी में रंग भरना है, तो बच्चों आप इसमें से देख के रंग भर सकते हैं। त्रिभुज में लाल रंग, वृत्त में हरा रंग, आयत में पीला रंग और वर्ग में नीला रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग आकृतियों से अपने डिजाइन बनाइए और इसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ अलग अलग आकृति से डिजाइन बनाया गया है, आप अपने इच्छा अनुसार इसमें रंग भर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का भाग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।